दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में कम हुई ठंड, लोगों को मिली राहत। राज्य के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक पारे में कोई खास बदलाव के आसार नहीं नजर आ रहे। वहीं किशनगंज जिला सबसे ठंडा रहने वाला है। बिहार में अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। अगली खबर, इस बार सरस्वती मां की प्रतिमा बैठाने वाले के लिए नया नियम जारी हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि सरस्वती पूजा को लेकर सभी स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई है। शांतिपूर्ण माहौल में इसको संपन्न कराया जाएगा। समिति के लोगों ने आश्वस्त किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूजा को संपन्न कराया जाएगा। वहीं बताया कि डीजे पर पाबंदी रहेगी। अगर शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य में सभी जिलों में प्रतिमा बैठाने वाले कमेटी को स्थानीय थाना को सूचना देनी होगी। लाइसेंस लेना अनिवार्य है। हालांकि डीजे पर पूर्ण तरीके से पाबंदी रहेगी। अगली प्रदेश की राजनीति में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। इसी अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत सम्मान दिया। उनकी बातों को पार्टी के अंदर काफी महत्व दिया जाता है। मांझी ने कहा कि इसके बाद भी यदि वो जदयू छोड़कर बीजेपी में जाएंगे तो उनका यह गलत फैसला होगा। भाजपा में जाने से उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में चाहे कुछ भी हो, उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी हमेशा से नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां जाएंगे पीछे पीछे मेरी पार्टी भी चली जाएगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू में मचे खलबली के बीच उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिए बिना यह कह दिया कि जिसे जहां जाना है वो अभी चला जाए। जेडीयू ना कमजोर थी और ना कमजोर है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऐसे कैसे चले जाएं, वो भी बिना अपना हिस्सा लिए। उपेंद्र कुशवाहा ने एक समाचार लिंक को कोट करते हुए ट्वीट किया और नीतीश कुमार को कहा कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं। और बिहार के 2459 मदरसों की होगी जांच। 609 की अनुदान राशि रोकने के निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 2459 सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है और इसे लेकर उन्हें सभी डीएम के साथ बैठक करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य के कुल 2459 मदरसों की मान्यता की प्रामाणिकता की जांच करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने जांच पूरी होने तक राज्य के 609 मदरसों को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं करने का भी आदेश दिया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को पद्मश्री। बिहार के 3 शख्सियत पद्म पुरस्कार से हो गए सम्मानित। गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार बिहार के उन 3 व्यक्तियों में से एक है जिन्हें 74वें गणतंत्र दिवस से पहले प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कुमार के साथ मिथिला कलाकार सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा कपड़ा कला के क्षेत्र में नालंदा के कपिल देव प्रसाद को भी पद्मश्री से नवाजा गया है। आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। बिहार में खत्म हो चुकी है महागठबंधन की सरकार, बस घोषणा है बाकी। बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का दौर चल रहा। सरकार में शामिल राजद कोटे के मंत्री अपने बयानों से सरकार की किरकिरी करा रहे। आरसीपी सिंह ने पटना में बयान दिया और कहा कि बिहार में 7 दलों को मिलाकर महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन अब 7 दलों की यह सरकार समाप्त हो चुकी है। जदयू राजद कोटे के मंत्रियों के कैसे कैसे बयान सामने आ रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि इन दलों का गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ घोषणा होना शेष है। दोनों दल एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले कौन ब्लिंक करता है। और बिहार के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल टीम बनेगी। शाम की ओपीडी के लिए अलग से पंजीयन। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब आपातकालीन सेवा के लिए इमरजेंसी मेडिकल टीम का गठन होगा। साथ ही अस्पतालों में दूसरी पाली में भी निबंधन हुआ करेगा। शाम में चलने वाले ओपीडी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय किया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है और यह आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अस्पतालों में शाम की ओपीडी की अवधि मार्च से अक्टूबर के बीच शाम 4 से 6 बजे तक, जबकि नवंबर से फरवरी के बीच दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक है। बिहार के सरकारी अस्पताल में दवा आपूर्ति करने वाली 5 कंपनियां ब्लैक लिस्ट। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाली 5 कंपनियों को सरकार ने काली सूची में डाल दिया है। जिन दवा कंपनियों का काली सूची में डाला गया है वो अगले 1 वर्ष तक राज्य सरकार की किसी भी निविदा में भाग नहीं ले पाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसकी जानकारी सभी कंपनियों को दे दी है। हालांकि इस मामले में लंबी चली कार्रवाई के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने संबंधित दवा कंपनियों को पक्ष रखने का मौका दिया है। दवा कंपनियों ने पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद स्वास्थ्य समिति ने दोषी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया। राज्य में बीएड एडमिशन की रेस बिहार में शुरू हो गई है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय को एक बार फिर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी मिली है।
शिक्षा शास्त्री सहित 2 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए प्रदेश स्तर पर 14 विश्वविद्यालयों के लिए 343 बीएड कॉलेजों के 37,500 सीटों पर नामांकन के लिए मिथिला विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2023 का आयोजन करेगा। कुलाधिपति के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने इस बाबत पत्र भेजकर जानकारी दी है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी है और प्रवेश परीक्षा आयोजन से संबंधित प्रक्रिया विश्वविद्यालय जल्द शुरू करेगा। अगली बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि अब कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। इसके साथ ही चौधरी ने पुलिस से मनमानी और कार्रवाई में आनाकानी पर भी सवाल उठाया। सम्राट चौधरी ने पूर्वी चंपारण के तिरकोलिया थाने के मामले में यह सवाल उठाया कि जहां एनसीपीसीआर के निर्देश पर रेस्क्यू की गई 5 नाबालिग लड़कियों को देर रात से थाने में रखा गया है। यह भी कहा कि इस मामले में एक समुदाय विशेष के लोगों के जुड़े होने के कारण पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है और कहा कि रेस्क्यू की गई लड़कियों में एक पश्चिम बंगाल की जबकि 4 असम की है। और बक्सर में पुलिस की पिटाई से किसानों में भय इतना है कि बिल्ली भी कूदती है तो महिलाएं और बच्चे डरकर उठ जाते हैं। बक्सर के किसानों में 10 जनवरी की रात पुलिस की पिटाई और 11 जनवरी को उपद्रव के बाद थर्मल पावर परिसर में हुई आगजनी को लेकर अभी भी भय व्याप्त है। कुछ किसान हिम्मत जुटा गांव में ही बने हुए हैं तो वहीं अधिकतर किसान अपनी पत्नी बाल बच्चों को गांव से दूर अन्य रिश्तेदार के यहाँ भेज चुके हैं। पूरे दिन धरने पर एकत्रित होकर बैठे रहते हैं। दिन में नेता और मीडिया का आना जाना रहता है जो किसानों में उत्साह भरने का काम करते हैं। किसानों का आरोप यह भी है कि 10 जनवरी की रात पुलिस के साथ कंपनी के सीईओ मनोज कुमार और अंचल सीईओ ब्रज बिहारी कुमार भी मौजूद थे। अगली खबर, अग्निवीर बहाली में बदलाव, अब पहले देना होगा एग्जाम, फिर से फिजिकल देना होगा। सेना भर्ती को लेकर शुरू की गई अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत अब पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। अब पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें सफल अभ्यर्थी को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना होगा। हालांकि कितने प्रश्नों को उत्तर कितने समय में देना होगा इसको लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई और यह बदलाव आगामी बहाली फरवरी 2023 से लागू होगा और इससे स्थानीय भर्ती बोर्ड ने जिला प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है। अगली खबर, सिवान में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 12 हुई। परिजनों के चित्कार से सहम जा रहा गाँव। सिवान में लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बाला पड़ौली एवं बसोली गांव में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है और रात घर में पड़ौली गांव में छुपाकर इलाज करा रहे लक्ष्मण भगत 50 साल की मौत हो गई और मौत होने के बाद परिजन अब जब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे तो गांव के लोगों ने विरोध करते हुए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन परिजन नहीं माने एवं बिना पोस्टमार्टम कराए डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। लक्ष्मण भगत के पुत्र दिनेश भगत को पुलिस ने जहरीली शराब कांड में गिरफ्तार किया है और उधर पटना पीएमसीएच से रात में मृतक सुदर्शन महतो की डेड बॉडी बसौली गांव पहुंची तो परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र फंड नहीं दे रहा, कर्ज लेने पर भी मनाही है। देश का विकास राज्यों के आगे बढ़े बगैर संभव नहीं है। गरीब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए फंड नहीं दे रही है। राज्य अपने स्तर से विकास के लिए कर्ज लेने का प्रयास करता है तो केंद्र से उसकी अनुमति नहीं मिलती। ऐसे में गरीब राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? हम लोग अपने संसाधन से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही और एएन कॉलेज पटना में पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अलीगढ़ मदरसों की जांच से कतराने पर बिहार सरकार को लगी फटकार। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कथित रूप से जाली दस्तावेजों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को 4 सप्ताह के भीतर पूरा करने और तब तक इन पंजीकृत संस्थाओं को दी जाने वाली रकम रोकने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह फटकार लगाते हुए कही कि सरकार जांच के परिणाम को रिकॉर्ड पर रखने से कतरा रही और इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जिलाधिकारी को रिमाइंडर यानी स्मरण पत्र भेजे गए हैं। बिहार में फरवरी से फिर से बढ़ेगी ठंड। एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की आहट है। बिहार में मौसम के तेवर बदलने की उम्मीद में लोग बसंत पंचमी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसंत पंचमी के बाद भी मौसम कुछ अधिक अभी बदलने के संकेत नहीं दिख रहे। ठंड से अभी राहत तो मिली है लेकिन फिलहाल सर्दी खत्म नहीं होगी। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से लोगों को कपा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस माह का तीसरा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 28 जनवरी को आ रहा और इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी खासी बर्फबारी होगी।